इसराइल जंग को अगली सतह पर ले गया। हिजबुल्लाह अरकान के पेजेस हैक करके उड़ा दिए। लेबनान और शाम में हजारों पेजेस में एक साथ धमाके, 16 शहीद, सरबराह हिजबुल्लाह महफूज रहे। लेबनान में तैनात ईरानी सफीर समेत 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जख्मियों के लिए खून देने की अपील। छुट्टी पर गए डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया। हमले की कई खौफनाक वीडियो सामने आ गई। मामूलात जिंदगी में मशरूफ अफराद के पेजेस इकट्ठे फटे। धमाकों से खौफ हिरास फैल गया। हिजबुल्लाह अरकान के पास मौजूद पेजेस फट गए। हुक्काम के मुताबिक अरकान पेजेस को आपस में बातचीत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने माजी में अपने अरकान को स्मार्टफोन छोड़ने का कहा था। इसराइल ने मुबैना तौर पर तमाम पेजेस को हैक करके सरप्राइज अटैक किया। तर्जुमान हिजबुल्लाह ने कहा है ये हमारी तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। हिजबुल्लाह ने इसराइल को हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। हमलों पर इसराइल को जवाब देने का ऐलान। कहा इसराइल को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। लेबनान काबीना ने हमलों को इसराइली मुजरमाना जारहियत करार दे दिया। लेबनानी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल जंग को लेबनान की तरफ लाना चाहता है। यमन के हौसी ग्रुप के भी हमलों की मजम्मत इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। कहा हिजबुल्लाह से उन्हें दुश्मन को भारी जवाब देने की सलाहियत रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमलों को तशवीशनाक करार दे दिया। पेशावर में तैनात अफगान काउंसल जनरल की सिफारती आदाब की खुली खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसलेट के अहदेदारान को वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पेशावर में शिरकत की दावत दी। अफगान काउंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। अफगान काउंसल जनरल के साथ ही भी एहतरामन खड़े न हुए। माहिरीन ने अफगान काउंसल जनरल को दावा देने वाली KP हुकूमत पर सवालात उठा दिए। कहा उस शख्स को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान से भेज दिया जाए। पाकिस्तान का अफगान काउंसिल जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती पर सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि अफगानिस्तान के कायम मकाम काउंसिल जनरल का यह इक़दाम काबिल मसम्मत है। अपना शदीद एहतजाज इस्लामाबाद और काबुल में अफगान हुक्काम तक पहुंचा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तरानवे की बेहुरमती करने वाले अफगान अहदेदार के दस्तावेजात भी मुकम्मल नहीं। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगान पासपोर्ट है और न कोई दस्तावेज। 1 सितंबर से मुहिबुल्लाह समेत तमाम अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर कयाम पजीर है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है अफगान काउंसिल जनरल का पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान बैठे रहना अफसोसनाक है। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है मगर पाकिस्तान के वक़ात पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हरगिज़ पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती या बेतौकीरी मकसद नहीं था। पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान अफगान काउंसलेट का बयान। कहा तराने में म्यूजिक था इसलिए काउंसिल जनरल खड़े नहीं हुए। हमने अपने कौमी तराने पर भी म्यूजिक की वजह से पाबंदी लगाई हुई है। तराना बगैर म्यूजिक चलता या बच्चे पेश करते तो लाजमन काउंसिल जनरल खड़े होते, सीने पर हाथ भी रखते। मुआशरे में गालम गलोच नफरत जैसे रवैये लम्हा फिक्रिया हैं। तालीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मनफी रवैयों का खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब। कहा मुआशरे में तकसीम, जुल्म और नाइंसाफी जैसे रवैये लम्हा फिक्रिया हैं। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिसे सबको मिलकर नाकाम बनाना होगा। गालिम गलोच के मुआशरे की इस्लाह में उलमाए कराम किरदार अदा करें। मुआशरे में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ शर्त अव्वल है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हज़ारों मुसलमान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि कोशिश है 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार रखा था उसे बहाल करें। इसलिए शायद हुकूमत की कोई बात मानना पड़े। पीपल्स पार्टी और JUI अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है। एक दूसरे से शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे ड्राफ्ट पर मुश्तरका तौर पर इत्तफाक कर लें। बानी PTI आईनी तरमीम नहीं, पाकिस्तान की हर चीज को अपने साथ नथी करना चाहते हैं। वो खुद को हर चीज का महवर समझते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मसवदा अब राज नहीं रहा। आईनी तरमीम जरूर होगी। PTI ने कहा तरमीम पर कोई एतराज नहीं, बस दिसंबर तक रोक लें। जज की तकर्रुरी का तरीक़ाकार इस वक्त भी जुडिशरी के पास है। एक चैम्बर के 3-3, 4-4 वकील जज हैं। कोई हाई कोर्ट में है और कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम निकात से मीडिया को आगाह करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद तरमीम पर इब्हाम दूर करना है। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तिजारत और मुआशी ताउन पर बातचीत होगी। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ्द भी आएगा। सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल।
गैर मुल्की सरमाकारी में रुकावट पर करप्ट FBI अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FBI में बेज़ाब्तगी और करप्शन के खिलाफ सख्त इकदाम का हुक्म। वफाकी हुकूमत का करप्ट अफसरान के खिलाफ एक्शन। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का FBI से करप्शन खत्म करने का मुतालिबा। रवा माली साल के पहले 2 माह में दरामदी गजाई अजनास के इस्तेमाल में कमी का रुझान। गजाई अजनास की दरामदात में 33% कमी, 24 करोड़ 53 लाख डॉलर रह गई। वफाकी इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक की 4 साल में $8 अरब कर्ज की यकीन दहानी। सदर ADB ने सालाना $2 अरब कर्ज की यकीन दहानी करा दी। वजारत इक्तिसादी उमूर के अहदेदारान के मुताबिक यकीन दहानी सदर ADB के हालिया दौरे के दौरान की गई। भारत ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। भारत ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हरा दिया। पाकिस्तान ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कौमी टीम ने जनूबी कोरिया को 5-2 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में मेडल जीता है। आज जमीन के करीब से स्टेडियम जितना सयारचा गुजरेगा। नासा के मुताबिक सयारचा 10 लाख किलोमीटर करीब से गुजरेगा। जमीन के लिए कोई खतरा नहीं।